नमस्कार दोस्तों, सीएसबी ज्ञान बुक में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूपी बीसी सखी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से यूपी बीसी सखी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से बने रहें और इसे शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने रेड कलर वाले बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप यूपी बीसी सखी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यूपी बीसी सखी। ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर में जब सर्च करेंगे यूपी बीसी सखी तो आप लोगों के सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगा। आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में। ठीक है, चलिए अब इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब आप ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगा। लॉगिन दिया, अपना फ़ोन नंबर भरें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे। ठीक है, वैसा मोबाइल नंबर आप डालिएगा कि जो आपके पास हो। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिए और इसके बाद हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है ओटीपी को सफलतापूर्वक भेज दिया गया है। चलिए हम इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए हमारे मोबाइल पर ओटीपी भी आ गया। ठीक है, 500746। ठीक है, चलिए अब हम वेरीफाई कर लेते हैं ओटीपी को। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, पहला स्टेप इसमें लिखा गया है, पूरा आवेदन भरने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा एवं आपको पूरे ध्यान, एकाग्रता एवं खुद की स्वतंत्र सोच के साथ सभी सवालों के जवाब दें। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं इसको नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए कहेगा, आप इसको अलाउ कर देंगे। चलिए हम कर दे रहे हैं। अब इसके बाद बेसिक प्रोफाइल को आप ओपन करेंगे। यहाँ आप नाम लिख देंगे। ठीक है, नाम चलिए आप आधार कार्ड के हिसाब से आप नाम इसमें डालेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ प्रोफाइल फ़ोटो। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब इसके बाद आप लिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, स्त्री पुरुष जो भी होगा। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लिए। उम्र इसमें आपको डाल देना है। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद सामाजिक वर्ग। ठीक है, जो भी आपका वर्ग होगा, ठीक है, जो भी जाति होगी आप इसमें सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट कर लेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, जो भी होगा आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जिला, आप अपना जिला इस यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद ब्लॉक। ठीक है, चलिए हम ब्लॉक भी सिलेक्ट कर ले रहे हैं। और इसके बाद ग्राम पंचायत, चलिए हम अपनी ग्राम पंचायत भी सिलेक्ट कर लिए। गांव इसके बाद, ठीक है, आपके ग्राम पंचायत में जितने भी गांव होंगे वो दिखाई देंगे। यहाँ पर भी अपने गांव का नाम लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद आधार कार्ड की फ्रंट फ़ोटो। ठीक, चलिए इसको हम कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, इसके बाद अब आधार कार्ड का पीछे की फ़ोटो। ठीक है, हाँ दोस्तों, इस तरह से हम आधार कार्ड का पीछे की जो फ़ोटो थी उसको भी कैप्चर कर लिए और यहाँ पर आप आधार नंबर भी लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम आधार नंबर भी यहाँ डाल दिए। पति, पिता या अभिभावक का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर पति का नाम लिख दिए। ठीक है,
इसके बाद आपका दूसरा स्टेप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, आपका शिक्षा, पढ़ने लिखने की कुशलता, ठीक है। तो अगर आप क्लास 10th पास हैं तो यहाँ पर क्लास 10th पास हैं पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर जो है वो आप डाल देंगे, मोबाइल नंबर। फिर कौन सा मोबाइल है, टच वाला है या बटन वाला, जो भी होगा आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोन करने के अलावा मोबाइल से और क्या क्या कर लेते हैं, ठीक है। मैसेज लिखना, पढ़ना, भेजना, ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग करना, व्हाट्सअप करना, यूट्यूब देखना, सिनेमा देखना, अन्य, ठीक है। आप जो भी करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई व्हाट्सअप नंबर है, हाँ, ठीक है तो आप डाल देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं पर आप टिक कर देंगे। निम्न में से कौन सा वाहन चलाना आता है, साइकिल, तिपहिया, स्कूटी, मोपेड, मोटरसाइकिल, कोई भी नहीं, ठीक है। अगर साइकिल चलाना आता है तो साइकिल पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप, ठीक है। अब देखिए आपके जवाबों का सार, पहला नाम, ठीक है, जो आप प्रीव्यू देख सकते हैं, अगर कहीं गलती है तो आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। और अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। चलिए हम सबमिट कर देते हैं। आप सेव करना चाहते हैं, सेव करने के बाद आप इन सूचनाओं को बदल नहीं सकेंगे। क्या आप सेव करना चाहते हैं, हाँ या नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए हम हाँ कर देते हैं। चलिए दोस्तों हमारा पहला स्टेप जो है वो पूरा हो गया, पारिवारिक प्रोफाइल, ठीक है। अब पारिवारिक प्रोफाइल में वैवाहिक स्थिति, अगर आप विवाहित हैं तो यस नो जो भी होगा, यानी हाँ नहीं कर देंगे, हाँ, ठीक है। घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन, या बच्चों का विवरण इसमें डालना है। अगर उम्र 10 साल से कम है, ठीक है, अगर कोई बच्चा आपका 10 साल से कम है तो आप यहाँ उसकी संख्या लिखेंगे, नहीं है तो 0 कर देंगे, ठीक है। फिर 11 से 16 साल की उम्र के बीच कितने बच्चे हैं, ठीक है, इसमें आप डाल देंगे। 16 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी बच्चे हैं आप यहाँ डाल देंगे, ठीक है। आपके परिवार का मुख्य आजीविका के साधन क्या हैं, ठीक है, पारंपरिक खेती, किसानी, जो भी है आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ बहुत से कॉलम दिए गए हैं, उद्यानीकरण, फल फूल सब्जी की खेती, पशुपालन, ठीक है, पक्की नौकरी, अस्थायी नौकरी, जो भी हो आप जो है इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पारंपरिक खेती या किसानी, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगला स्टेप, आपके परिवार से आजीविका का जो भी मुख्य साधन है, ठीक है, तो उसमें आप जो भी अपने हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं जो है लेन देन, खरीद बेच से जुड़ा व्यवसाय इसमें टिक कर देता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है इन अवसरों के रास्ते में क्या क्या प्रमुख दिक्कतें हैं, ठीक है। इन अवसरों के रास्ते में क्या क्या दिक्कतें हैं, पूंजी की कमी, ठीक है, कुशलता के मार्गदर्शन, अनुपलब्धता, कमजोर वर्ग से आय समूहों का संरक्षण, आधिकारिक स्वीकृति, सरकारी अनुमति, अनुमोदन, ठीक है। तो इसमें आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इन अवसरों के रास्ते में जो कमी है, जैसे पूंजी की कमी ज़्यादा लोगों को होती है, ठीक है, तो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद घर में प्रमुख 3 कमी जो आप अपने साधन से पूरा करना चाहते हैं, पढ़कर आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। आवास को ठीक करना, पक्का करना, मरम्मत करना, प्लास्टर एवं रंगाई पुताई, ठीक है। इसमें आपको 3 कॉलम सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। कमरों का निर्माण, रसोई बाथरूम, टॉयलेट का निर्माण इत्यादि। घरेलू सुविधा के उपकरण खरीदना, फ्रिज, पंखा, मोटरसाइकिल इत्यादि। परिवार की आमदनी का कोई अस्थायी स्रोत की व्यवस्था,
करना, बच्चों के भविष्य के लिए बचत कर लेना ताकि पढ़ाई एवं सही स्वास्थ्य सुविधा का कोई असुविधा न रह जाए। तो इसमें आपको 3 चेक बॉक्स पर टिक करना है, ठीक है। तो आप कर लेंगे इसमें अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला स्टेप हम देख लेते हैं। अगले स्टेप में आप चेक कर लेंगे, ठीक है। जो जो डिटेल आप फिलअप किए हैं इसमें उसको आप चेक कर लीजिए। अगर गलत कुछ है तो आप इसको बैक जाकर इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अब हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो आप सेव करना चाहते हैं, सेव करने के बाद आप इन सूचनाओं को बदल नहीं सकेंगे। क्या आप सेव करना चाहते हैं? हाँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद भाग 1, ठीक है, भाग 1 पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्या आप किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पदाधिकारी या कम्युनिटी सामुदायिक कैडर हैं? तो हैं, तो इसमें आप जो भी हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, समूह सखी, ठीक है, आप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं इसमें नहीं कर देता हूँ, ठीक है। अगर सदस्य नहीं है तो आप नहीं पर टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला स्टेप, क्या आपने कभी समूह गठन करने की सोची है? अगर आप विचार किए हैं तो हाँ या नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगर नहीं विचार किए हैं तो नहीं करिए, अगर आप विचार किए हैं तो हाँ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हाँ आप कर दें, ठीक है। अब हाँ जब आप करेंगे तो कुछ कॉलम और आप लोगों के सामने खुल कर आ जाएंगे। समूह को नेतृत्व देने वाले संभावित सदस्य का पहचान करना, सभी के साथ उनका पैरवी करना, जो भी है इसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे पढ़ के। चलिए मैं इसमें समूह को नेतृत्व देने वाले संभावित सदस्य का पहचान करना, ठीक है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ। अगर आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते तो आपका चयन क्यों किया गया होता? ठीक है, पता नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इस पर टिक कर सकते हैं। कोई गुण या उपयोगिता देखी गई होगी, ठीक है। आपके अंदर क्या गुण था, अगर आपके गुण के हिसाब से आपको सिलेक्ट किया गया होगा तो आप इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। सामान नहीं मालूम है तो आप पता नहीं पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद अगर आपने समूह के सदस्यों के बारे में हैं तो वे क्या हैं, ठीक है, इसकी जानकारी आपको देना है। जानकारी उनकी स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की अच्छी समझ है, सिलेक्ट कर लें। चलिए मैं अपनी समझ से इसमें सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उनकी बात दूसरे समूह के सदस्य भी मानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप अपने हिसाब से जो है सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। किसी के भी सामने ठीक से अपनी बात रख सकती हैं। चलिए हम इस पर टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें आप चेक कर लेंगे जो भी डिटेल आप इसमें भरे हैं। अगर कुछ गलत है तो आप इसको बैक जाकर सुधार सकते हैं। चलिए मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करके यहाँ हाँ कर दूँगा, ठीक है। ये हमारा डिटेल जो है सेव हो जाएगा। चलिए भाग 2 पर अब क्लिक करते हैं। भाग 2 पर यहाँ दिया, क्या समूह में नियमानुसार बचत के अलावा स्वेच्छा से किए जाने वाले बचत का भी प्रावधान होना चाहिए? इस पे हाँ, इसमें हाँ कर देना है, ठीक है, और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आपके जवाबों का सार, ठीक है। चलिए अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। अब इसको यहाँ हाँ कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो डिटेल था वो सेव हो गया। चलिए भाग 3 पर हम क्लिक करते हैं। भाग 3 में क्या दिया है, क्या आप आराम से हिंदी पढ़ और लिख लेते हैं? हाँ, ठीक है। और अंग्रेजी पढ़ने लिखने में आप कितना सहज हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ खास नहीं, दिक्कत होती है, समय लगता है, ठीक है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में सभी अंक पहचान लेते हैं? हाँ, ठीक है। क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि कर लेते हैं? हाँ। अगर नहीं कर पाते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो भी आप जो है थोड़ी दिक्कत पर क्लिक कर देंगे। या एकदम से आपको नहीं आता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो आप नहीं कर सकते हैं। कौन सदस्य आपके समूह का खाता बही रखता है या उनका रख रखाव करता है? ठीक है। चलिए कृपया चुनें स्वयं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। नीचे दिए गए शब्दों के मतलब का कोई दूसरा शब्द चुनें। मुद्रा, ठीक है। यहाँ मुद्रा का मतलब क्या होता है? नकदी, ठीक है। श्रृंगार, पुष्प, नकदी, प्रेम, नृत्य, ठीक है, तो ये नकदी होगा, ठीक है। अब यहाँ श्रम है। श्रम का क्या अर्थ होता है? मेहनत,
ठीक है, आप यहाँ मेहनत पर टिक कर देंगे। ठीक है, व्यय, व्यय का मतलब खर्च होता है। ठीक है, तो आप खर्च पर यहाँ टिक कर देंगे। निवेदन, निवेदन का मतलब है नया दिया है, अधिकार, अनुरोध, नवीन, सुशील। ठीक है, यहाँ पर आप अनुरोध कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद ऋण, ऋण का क्या अर्थ होता है? ऋतु, कर्जा, अलग, दया, ऋषि। ठीक है, ऋण का मतलब होता है कर्जा, उधार लेना। ठीक है, इसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों से हूबहू मिलता जुलता कोई दूसरा वाक्य चुने। ठीक है, वह विश्राम कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? वह काम कर रहा है, वह आराम कर रहा है, वह खेल रहा है, वह खा रहा है, वह सोच रहा है। तो विश्राम का मतलब आराम कर रहा है, वह आराम कर रहा है। ठीक है, इस पर टिक कर देंगे। फिर इस रमेश भ्रमण पर गया। ठीक है, भ्रमण का मतलब घूमना। ठीक था, ठीक है, तो रमेश काम पर गया, रमेश खेत पर गया, रमेश घूमने गया। ठीक है, इसका यही सही होगा। ठीक है, सुनीता को व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है। ठीक है, सुनीता को व्यायाम के लिए पैसों की आवश्यकता है। ठीक है, ये व्यायाम के लिए, लेकिन यहाँ व्यवसाय दिया है। सुनीता को रोजगार के लिए पैसों की आवश्यकता है, सुनीता को खेती के लिए, खरीदारी के लिए, सुनीता को विवाह के लिए। तो यहाँ व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय का मतलब रोजगार। ठीक है, तो यहाँ सुनीता को रोजगार के पैसों की आवश्यकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी मतलब बताएं। ठीक है, माई नेम इज़ राजेश। ठीक है, मेरा नाम, यहाँ दिया पहला, मेरा काम राजेश है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नाम दिया है। ठीक है, मैं राजेश हूँ, मेरा नाम राजेश है। ठीक है, तो चलिए, मेरा नाम राजेश है, माई नेम इज़ राजेश, तो इसी पर हम टिक कर देते हैं, मेरा नाम राजेश है। आई लिव इन वाराणसी। ठीक है, मैं वाराणसी में रहता हूँ। ठीक है, मेरा नाम वाराणसी है, वह वाराणसी में रहता है, मैं वाराणसी में रहता हूँ। ठीक है, ये सही होगा। ठीक, आई लाइक मैंगोज एंड बनाना। मैं आम और केला पसंद करता हूँ, मुझे आम व केला पसंद है। मैं आम व केला खाता हूँ, मुझे संतरा व अंगूर पसंद है। मैं संतरा व अंगूर खाता हूँ, मैं आम व केला लाता हूँ, तो मुझे आम व केला पसंद है। ठीक है, इस पर आप टिक कर देंगे। इसके बाद है आई लाइक रेड कलर। ठीक है, मैं लाल रंग पसंद करता हूँ, या मुझे लाल रंग पसंद है। ठीक है, मुझे लाल रंग पसंद है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ, तो इसमें जो है मैं अपने शहर से प्रेम करता हूँ, मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ, चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला, प्रतिशत निकालना। 100 रुपये का 20% कितना होगा? ठीक है, तो 100 रुपये का 20%, तो दोस्तों इसमें 20 ही होगा। ठीक है, इसमें 20 पर आप टिक कर देंगे। 300 रुपये का 30% कितना होगा? ठीक है, 30 तिहाई 90, यानी यहाँ 90 रुपये पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 200 रुपये का 45% कितना होगा? ठीक है, 200 रुपये का 45%, तो मतलब 100 का 45, तो 200 का 45 दूना 90। ठीक है, 90 यहाँ 90 रुपये पर आप टिक कर देंगे। 500 रुपये का 5% कितना होगा? 100 पर 5, तो 500 पर 25, यानी तो 500 का 25 हो जाएगा, तो यहाँ 25 पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, 900 रुपये का 4% कितना होगा? ठीक है, 900 रुपये पर 4, तो 100 रुपये पर 4% होता है, तो 900 पर 4 9 36, यानी 36 रुपये होगा। ठीक है, आप 36 पर टिक कर देंगे। ठीक, इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। नीचे दिए गए लेखा बही के हिसाब से दिए गए विकल्पों पर अपना निर्णय लें। रामू ने सुरेश से 1000 रुपये लिए और बनिया का 800 रुपये का उधार चुकाया। ठीक है, तो रामू के पास कितने रुपये शेष बचे? रामू ने सुरेश से 1000 रुपये लिए और बनिया का 800 रुपये का उधार चुकाया। ठीक है, तो 800 रुपया बनिया को दे दिया, तो रामू के पास जो है कितने रुपए शेष बचे? तो 800 1000 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 200 रुपये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
एक स्वयं सहायता समूह 10 सदस्य हैं, अगर सभी सदस्यों ने समूह के लिए 200 रुपये जमा किए तो कुल कितने रुपए एकत्रित हुए? एक स्वयं सहायता समूह में 10 सदस्य हैं, अगर सभी सदस्यों ने समूह के लिए 200 रुपये जमा किए तो कुल कितने रुपए एकत्रित हुए? 200 दाह में कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। ठीक है, तो आप 2000 पर टिक कर देंगे। चलिए हम इस पर टिक कर दिए। फिर अगला, राजेश ने विमला से 5% सालाना ब्याज पर 1000 रुपये लिए, तो साल बाद, तो 2 साल बाद राजेश विमला को कुल कितने रुपए वापस देगा? ठीक है, तो 5% 100 रुपये पर 5 रुपये जो है ब्याज लगता है। ठीक है, तो 1000 पर 5 दाह में 50 रुपये हो गए। ठीक है, 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? यहाँ 2 साल बाद राजेश विमला को कुल, तो 2 साल बाद उसी का जो है आप दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये। 100 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। ठीक है, 2 साल का, तो 1000 और 100 रुपये कितने हो जाएंगे? 1100 रुपये। ठीक है, 1100 रुपये, तो आपको 1100 रुपये पर टिक कर देना है। ठीक है, महेश के पास 10,000 रुपये थे, उसने 500 रुपये माला को दिए, 400 रुपये राहुल को दिए, 3000 रुपये अपनी माँ को दिए, तो अब महेश के पास कुल कितने रुपये शेष बचे? चलिए, तो 10,000 था, 500, 400, 900 हो गया, और ये 3000 रुपये, ये जोड़ लेंगे 3900 रुपये। ठीक है, तो 10,000 में से हम 3900 रुपये घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6100 रुपये। ठीक है, यानी 6100 रुपये। इस पर आप टिक कर देंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। अब इसको आप चेक कर लीजिए, अगर कहीं पर कोई गलती है तो बैक होकर आप इसे सुधार लीजिए। ठीक है, अन्यथा अब इसे आप सबमिट कर दीजिए। चलिए मैं इसको अब सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, रामू 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, हाँ यहाँ एक सवाल और है। ठीक है, रामू 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 50 किलो आलू लाया। ठीक है, और उसे 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ? क्योंकि 1 किलो आलू का दाम 20 रुपये, से 50 किलो आलू का दाम हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, और उसे 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जब बेच देगा तो वह कुल कितने में बेचेगा? तो 25 गुणे 50 करेंगे तो आ जाएगा 1250 रुपये। ठीक है, 1000 का खरीद कर 1250 रुपये में वो बेच दिया, तो 1250 में से जब हम 1000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 250 रुपये। यहाँ दिया 250 पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, और इसके बाद आप चेक कर लेंगे और फिर इसको आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। आप सेव करना चाहते हैं, सेव करने के बाद आप इन सूचनाओं को बदल नहीं सकेंगे। क्या आप सेव करना चाहते हैं? तो चलिए हम इसको सेव कर देते हैं। इस तरह से आपका भाग 3 भी इसमें सबमिट हो गया, सेव हो गया है। अब भाग 4 में देखिए क्या आता है। भाग 4 में यहाँ तक आपको मोबाइल ऐप का उपयोग करना कैसा महसूस हुआ? ठीक है, जैसा भी हो, आसान, कठिन, अगर किसी का सहयोग ना हो तो मुश्किल। ठीक है, इसमें आप जो भी होगा आप अपनी समझ से करेंगे। ठीक है, हमें तो आसान लगा। ठीक है, आप किनके स्मार्टफोन पर या आप किनके स्मार्टफोन पर यह ऐप उपयोग कर रहे हैं? ठीक है, स्वयं के। ठीक है, आपके समूह में कितने सदस्यों के पास स्वयं का स्मार्टफोन है? ठीक है, आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, जितने भी हो आप डाल। आपके समूह में कितने सदस्यों के परिवारों में स्मार्टफोन उपलब्ध है जिनका वे आवश्यकता अनुसार कभी कभी उपयोग कर सकते हैं? ठीक है, आप इसमें कुछ डाल देंगे। ठीक है, 2, 4, 6 लोगों को इसमें आप डाल देंगे। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या आपको किसी और की मदद लेनी पड़ी है? ठीक है, तो हाँ, थोड़ा बहुत। ठीक है, इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्वयं के पास मोबाइल फ़ोन होने का आपके लिए क्या मायने है? ठीक, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, खर्च बढ़ेगा।
बच्चे व परिवार के ज़्यादा काम आएगा। वीडियो और यूट्यूब देख पाएंगे। ठीक है, जो भी आप समझते हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सभी समूह के सदस्यों से हमेशा संपर्क में रह पाएंगे, समय बचेगा। ठीक है, तो जो अच्छा लगे आपको कर लेना है। ठीक है, समूह के बही खाता का रखरखाव के लिए कौन सी पद्धति सही व आसान दोनों है। ठीक है, पता नहीं, जैसा है सही है, आपको जैसा भी लगे। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो पता नहीं पर टिक कर देंगे। ठीक है, मोबाइल पर कार्य करने के लिए आपको कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कितने समय की? जी हाँ, जी नहीं। ठीक है, जैसा भी हो आप, अगर आपको आवश्यकता है मोबाइल पर कार्य करने के लिए, ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप हाँ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए जी नहीं। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और इसको चेक करके सबमिट कर देंगे। चलिए हम इसको सबमिट कर देते हैं और यहाँ हाँ पर क्लिक कर देते हैं। इस ऐप पर आपका आवेदन प्रक्रिया समाप्त हुआ, धन्यवाद। ठीक है, हम यानी हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो सबमिट हो चुका है। अब हम ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ इस ऐप पर आपका आवेदन प्रक्रिया समाप्त हुआ, धन्यवाद। ठीक है, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन था वह हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप बीसी सखी का फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत सावधानी पूर्वक आप पढ़कर भरेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।